बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो गो कि आज जुमे का रोज़ है, जुमे के रोज़ में इतनी खास हैपनिंग होती नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रात हमने ये देखा कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जो पिछले एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में जिस चीज़ की गहमा गहमी थी, जिस केस के हवाले से चीज़ें चल रही थी और जो एक इंतहाई अहम केस था, उस हवाले से जिसका हवाला गुज़िश्ता पूरा हफ्ता हमने आपके सामने रखा। उसी केस में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें जो एक डिवीजन नज़र आ रही थी, अब वो डिवीजन वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे जजेस भी जिनको हमें ये लग रहा था कि शायद वो मंसूर अली शाह साहब की साइड पर हैं, वो जजेस मंसूर अली शाह साहब की साइड पर नहीं हैं। गुज़िश्ता रात पीर के रोज़ 16 जनवरी से ये चीज़ शुरू हुई कि एक केस लगा और वो केस फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये इस बेंच के सामने लगाया जाए। केस की समाअत से एक दिन कबल बेंच तोड़ा गया और उस बेंच में जानबूझकर एक ऐसे जज को शामिल किया गया जो कि कराची में उस चीज़ का फैसला कर चुके थे। जस्टिस अकील अब्बासी का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ। उसके बाद जैसे मंसूर अली शाह ने पीर के रोज़ 20 जनवरी को जब ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो चूंकि अब बेंच तो टूट चुका, जुमेरात के बुध के रोज समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जुमेरात के रोज बेंच टूटा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पीर के रोज पुराने बेंच के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पुराना बेंच जिसमें जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, उसके सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होना था, लेकिन ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस दिन पीर के रोज 20 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे उनको फौरी तौर पर तलब किया और कहा गया, जो अमला है उसकी जानिब से बताया गया कि उनकी तबीयत शायद खराब है, जिस वजह से उन्होंने यहाँ जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे और वो मंसूर अली शाह की कोर्ट में आए और उन्होंने आकर बताया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उनकी तबीयत खराब है, जिस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया और उसी तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस पर पूरा हफ्ता यानी कि मंगल से लेकर जुमे तक, कल तक, मंगल से लेकर जुमेरात तक 3 दिन इस केस की समाअत हुई। मुख्तलिफ मुआवरीन मुकर्रर किए गए अदालत की जानिब से भी। इसके अलावा जो हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी, अटॉर्नी जनरल को भी गो के मुआवनत के लिए ही बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ये एतराज़ आयद किया कि जो 2 लोग हामिद खान और मुनीर मलिक हैं वो तौहीन अदालत में जो मुआवनत है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो हजरात हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पिटिशनर्स है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये वाला जो दायर इख्तियार वाला केस है, अदालती दायर इख्तियार वाला जो केस है, अल्टीमेटली ये 26वीं आईनी तरमीम की तरफ ही जाना था। गुज़िश्ता रात एक तो हमने ये देखा कि अदम एतमाद के बाद से या शायद उससे भी पहले ये ट्रेंड हमारे मुल्क में सेट है कि कोई भी गैर आईनी काम होना हो या कोई भी काम छुप कर करवाना हो या किसी इदारे के खिलाफ कोई काम करना हो तो वो रात के अंधेरे में किया जाता है। आप अदम एतमाद की मिसाल ले लें, रात के अंधेरे में कामयाब करवाया गया। उसके बाद आप 26वीं आईनी तरमीम की मिसाल ले लें, वो भी रात के अंधेरे में पास करवाई गई। उसके बाद कल भी गुज़िश्ता रात जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे नज़र अब्बास साहब, उन्होंने तौहीन अदालत का जो शोकाज नोटिस है वो चैलेंज किया। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज तो हो गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जो तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस चैलेंज किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच बनाया गया। मतलब 3 लोग हैं, 2 लोग इस वक्त तौहीन अदालत की शोकाज नोटिस की समाअत कर रहे थे और 3 लोग ऐसे हैं, 6 लोग जो है वो बेंच बना, 6 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया और वो उस 6 रुकनी बेंच बना दिया गया और साथ ही साथ उस 6 रुकनी बेंच को का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। अब पीर के रोज 27 जनवरी को जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है नजर अब्बास साहब, उन्होंने जो तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस है मंसूर अली शाह साहब ने जो जारी किया था वो चैलेंज किया है और ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि उस पर स्टे का भी स्टे की जो पिटीशन है, स्टे की जो रिक्वेस्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि हुक्म इम्तना जो है वो जो शोकाज नोटिस पर जो कार्रवाई हुई है उस पर स्टे दिया जाए। अब गुज़िश्ता रोज ये फैसला महफूज होता है और गुज़िश्ता रोज ही रात को ये खबर आती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो तौहीन अदालत पर जो कार्रवाई चल रही थी उसको एक तो चैलेंज किया गया है और न सिर्फ चैलेंज किया गया बल्कि उस पर 6 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया। अब ये 6 रुकनी बेंच उन केसेस में तश्कील दिया जाना था जिन केसेस में इसकी वाकई ही जरूरत थी या वाकई ही कोई केस अगर किसी चीज का फैसला ना हो रहा, क्योंकि अब ये 26वीं आईनी तरमीम वाले जो केसेस हैं मेरे मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक या अगर मेरी जाती राय लें तो उसके मुताबिक जो है ये 26वीं आईनी तरमीम वाले जो केसेस हैं इस पर ये 6 रुकनी बेंच अगर बना दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल अब कुछ लोग कहेंगे कि उस पर 8 रुकनी बेंच बना दिया गया है, 8 रुकनी बेंच तो उस पर बन गया। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम पर जो कि 27 जनवरी को वो भी उस चीज की समाअत करेगा, लेकिन 27 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह की तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसके खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस 6 रुकनी बेंच में शामिल कौन कौन है। सबसे पहले तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उस 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ जो है वो जस्टिस इरफान साद, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं और जो है वो 4 मजीद जजेस हैं जो कि इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेंगे। 6 रुकनी बेंच जो है वो पीर के रोज दिन 1 बजे इस केस की समाअत करेगा, इस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। इनडायरेक्टली कहें तो ये 6 रुकनी बेंच जो है ये जस्टिस मंसूर अली शाह के अगेंस्ट खड़ा है, क्योंकि एक चीज इस पर होना चाहिए था। अच्छा, बेंच के हवाले से बात कर रहे हैं तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, वो भी आपको पता है किस साइड पर है। अच्छा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जो साइड है वो क्लियर नहीं थी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की साइड में बड़ी कंफ्यूजन थी कि ये किस साइड पर खड़े हैं। अब ये है कि चूंकि ये इस केस में आ चुके हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या फैसला देंगे। उसके अलावा जो हसन नजर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली का हवाले से कहा जाता है कि ये बड़ी लाइट मोड में रहने वाली खातून है और मैंने खुद भी इनको ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करती या कुछ इस तरह से। जैसे मुसर्रत हिलाली को भी इसी बेंच में जो है वो शामिल किया गया है और जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं। अब ये है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के हवाले से ये कहा जाता है कि इनकी साइड जो है वो याया साहब वाली है और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जिनको कहा यह जाता है कि ये मंसूर अली शाह साहब के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, इनको ये कहा जाता है। जैसे हसन नजर रिजवी हैं और जैसे शाहिद वहीद हैं। जैसे शाहिद वहीद वो जज जिनको सुप्रीम कोर्ट जब मिलिट्री ट्रायल वाला केसेस जब पहले सुप्रीम कोर्ट में चला था और उसमें बेंच एक दफा टूटा था, फिर दोबारा बेंच बना और फिर वो बेंच भी टूटा था, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे और कुछ सीनियर्स के मुताबिक कि जस्टिस शाहिद वहीद ने उसमें ऐसे ऐसे सवालात उठाए थे जिन सवालात की बुनियाद पर जो मिलिट्री सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है वो कलअदम करार दिया गया था जस्टिस शाहिद वहीद पे। अब जस्टिस शाहिद वहीद को आईनी बेंच में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद को इस जो मंसूर अली शाह साहब के फैसले के खिलाफ या मंसूर अली शाह साहब की जो तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसके खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील आई है उसमें उनको शामिल किया गया। अब ये है कि इस जो 6 रुकनी बेंच जो बनाया गया है इसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जो कुछ क्या इनफैक्ट इसमें से मेजॉरिटी जो जजेस हैं वो आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह आईनी बेंच में शामिल नहीं है, लेकिन जस्टिस जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये भी आईनी बेंच का हिस्सा है। अब ये 3 लोग आईनी बेंच का हिस्सा और आईनी बेंच में इनकी जो स्टेटमेंट है या इनका जो एक साइड है वो किस साइड पर जारी होती है ये भी तकरीबन सबको ही पता होगा, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली हो गई या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो गई, कुछ ऐसे रिमार्क्स दे जाते हैं कि लग ये रहा होता है कि ये याया वाली साइड पर है, याया अफरीदी साहब वाली जो चीफ जस्टिस है उनकी साइड पर है। बहरहाल अब ये है कि एक रजिस्ट्रार की बेस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक बहुत बड़ी डिवीजन हुई है और एक रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ, क्योंकि अब गुज़िश्ता रोज ये कहा गया जी, गुज़िश्ता रोज ये भी कहा गया कि दोनों जजेस कमेटी जो है, जो जजेस कमेटी जो आईनी बेंच की जजेस कमेटी है, इसके अलावा जो रेगुलर कॉसेस जारी करती है जजेस कमेटी, उन पर दोनों को तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो होने चाहिए। अब उन दोनों को तौहीन अदालत के नोटिस तो नहीं हुए, बहरहाल जो एडिशनल रजिस्ट्रार ने हो सकता है कि ये जो रजिस्ट्रार की जानिब से एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जो चैलेंज किया गया है ये उसी का एक रिजल्ट हो, उसी के जो इनिशियल रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके कि जो क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि फिर तो दोनों जजेस कमेटी को तौहीन अदालत के जो नोटिस है वो होने चाहिए। अगर इन्होंने केस जो है वो जुडिशल ऑर्डर के बावजूद जुडिशल ऑर्डर के बावजूद जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, तो इस पर बेंच को दोनों जजेस कमेटी का जो है वो उनको तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कल की थी, लेकिन उनकी बात तो किसी ने सुनी नहीं, ना ही नोटिस हो सकता था, लेकिन वो फैसला कल महफूज हुआ और अब मुझे लग रहा है कि ये इन लोगों को ये आइडिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह किस साइड पर जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तौहीन अदालत का नोटिस है उस पर फैसला क्या देना है। बहरहाल अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज तो ये फैसला नहीं सुनाया गया, उम्मीद है कि पीर तक ये फैसला सुना दिया जाएगा। अगर तो अब एक चीज ये है कि अगर पीर को ये फैसला सुना दिया जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह इस तौहीन अदालत के नोटिस को वापस कर देते हैं या मामला जजेस कमेटी में वापस भिजवा देते हैं या जो है वो आईनी बेंच पे ही रहने देते हैं और कह देंगे कि आईनी बेंच को शिफ्ट कर दें, उस सूरत में क्या होगा। अगर तो जस्टिस मंसूर अली शाह कह देते हैं कि ये तौहीन अदालत का नोटिस जो है ये ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि जो 1 बजे जो जिस 6 रुकनी बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, मुमकिन है कि 6 रुकनी बेंच उसको गैर मौसर करार देते अगर जस्टिस मंसूर अली शाह इस तौहीन अदालत के नोटिस को वापस करते हैं। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ ऑब्जर्वेशंस देंगे तो ये 6 रुकनी बेंच ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑब्जर्वेशंस को कलअदम करेगा, गलत करार देगा, बल्कि जो शोकाज नोटिस है उसको भी गलत करार देगा। ये तो थे सुप्रीम कोर्ट के हालात और आज भी यही है। आज जुमे का रोज है। मुझे अपनी दुआ में अब फिलहाल के लिए जो है वो इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।